गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपना पहला अध्याय चल रहा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हम आवेश के सारे गुणधर्म आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित कुछ डेरिवेशन भी कर चुके हैं। और जिन्होंने हमारे पहले वीडियो ना देखे हो तो वो उन वीडियो को जरूर देख लें। आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझें क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन से आपके 2 नंबर पक्के हैं गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब जिसमें 2 ध्रुव हो, जिस तरीके से चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव, जिस तरीके से पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, मतलब इसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज, मतलब धनावेश और ऋणावेश के 2 ध्रुव अलग अलग हो। चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, इसी तरीके से पृथ्वी में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, उसी तरीके से वैद्युत में भी 2 ध्रुवों की बात की जा रही है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी का मतलब है बहुत कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक माइनस का क्यू आवेश, एक प्लस का क्यू आवेश, तो देखिए 2 बराबर और विपरीत आवेश है और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो प्लस और माइनस अलग अलग हो गए, विपरीत हो गए, लेकिन क्यू क्यू आवेश है तो ये कैसा है? समान है। तो 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। और बीच की दूरी 2l है, बीच की दूरी कितनी है? 2l है। 2l दूरी ही मानी जाएगी और ऐसा नहीं है कि हम इसको 2 से भाग दें या उससे अलग करें, तो बीच की दूरी 2l ही मानना है। अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश, क्योंकि 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है वैद्युत द्विध्रुव, तो इन दोनों आवेशों की मात्रा तो बराबर है, इनमें से कोई भी एक आवेश ले लें। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या कहा हमने कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले, इसकी परिभाषा क्या हो गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल Q इंटू 2l, मतलब P बराबर Q गुणे 2l। जैसे कि हम एग्जाम्पल पे ले सकते हैं HCl, NaOH, मतलब NaCl, मतलब इस तरीके से। अब जैसे कि HCl की बात कर लेते हैं, HCl, तो देखिए आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होगी H प्लस प्लस Cl माइनस, तो एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है, तो बराबर आवेश है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, मतलब दोनों का आवेश आंकिक मान में बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
लेकिन विपरीत है, तो इसलिए HCl के अणुओं के बीच में वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अब इसके बाद आता है कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। बल युग्म माने होता है बलों का जोड़ा, और आघूर्ण का मतलब होता है उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाला। तो वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, इसका व्यंजक प्राप्त करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो इसको समझते हैं। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ रखा है। अगर हम इसके बीच की दूरी को लंबवत इस तरीके से मिला दें, क्योंकि घुमाकर इसको इस तरफ लाना है, तो वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2l है। ठीक है। अब यहां पर इनको नाम दे दें हम A B C। अब इसको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर ऐसे लाना है, तो एक बल इस तरफ से ऐसा लगेगा F1 बराबर कितना हो जाएगा? QE, क्योंकि आपने पढ़ा है E बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q × E। तो हमारा F1 बराबर QE इस तरफ लगेगा, और इस तरफ भी उतना ही बल लगेगा F2 बराबर QE। मतलब दोनों बल कैसे लगेंगे? बराबर, तभी तो घुमाकर साइकिल के हैंडल की तरह इस तरीके से क्षैतिज दिशा में BC दिशा में आएगा जी घूमकर। अब यहां पर कैसे क्या करना है, हमें भाषा क्या लिखना है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है समान, तो हम यहां पर लिखेंगे भाषा कि माना कैपिटल E तीव्रता का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें थीटा कोण पर हमारा A भी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो -q + q आवेशों से मिलकर बना है, और यह एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक k है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर +q आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर +q आवेश के कारण लगने वाला बल F1 बराबर QE, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से -q आवेश के कारण लगने वाला बल F2 बराबर QE, समीकरण सेकंड। अब चूंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से F1 बराबर F2 दोनों बल बराबर है। अब चूंकि ये दोनों बल एक साथ लग रहे हैं, इसको घुमाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, तो बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर बल क्या है? F, और गुणे लंबवत दूरी कितनी है? ये वाली AC, तो F गुणे AC। अब चूंकि आपको पता है कि F बराबर क्या है? QE। अब AC की माप नहीं दी गई है तो निकालना है। तो देखो जिस समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ABC में आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? कि साइन थीटा बराबर लंबवती कर्ण, लंब कितना है? AC, कर्ण कितना है? AB, लंब कितना है? AC, और कर्ण कितना है? AB। तो अब यहां पर सबके मान रख देंगे
तो साइन थीटा बराबर AC का मान नहीं दिया है, AC अपॉन AB का तो मान दिया है, बीच की दूरी कितनी है 12, तो 12, तो AC बराबर हमारी माप आ जाएगी, कैंची गुणा हो जाएगा क्रॉस इंटू 12 साइन थीटा। तो यहां पर हमारी AC की माप निकल आई है 12 साइन थीटा, मतलब हम यहां पर लिख देंगे 12 साइन थीटा। तो अब हमारा मान निकल आएगा टाउ बराबर F का मान रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे QE इंटू 12 साइन थीटा। तो अब यहां पर 2QL इनको साथ में ले लेते हैं, मतलब टाउ इक्वल Q इंटू 2L, मतलब 12 और Q को साथ में ले लिया और इनटू E साइन थीटा। अब चूंकि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 12, अभी हाल बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है Q इंटू 12, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं P, तो हमारा टाउ बराबर कितना आ जाएगा Q इंटू 12 की जगह पर P लिख देंगे, तो P और E साइन थीटा, E साइन थीटा तो हमारा है ही, तो PE साइन थीटा, ये हमारा व्यंजक निकल आया। तो कितना सरल था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का व्यंजक। कुछ नहीं करना है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना है आपको, उसमें थीटा कोण पर एक AB वैद्युत द्विध्रुव रख देना है और उसको F1 और F2 बल लगाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करना है। तो प्लस Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल और माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल, F1 और F2 निकालेंगे जो कि बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे F1 बराबर F2 है, मतलब बराबर है F है, तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल का मान F गुणे लंबवत दूरी AC, F बराबर QE और AC का मान हमने 12 साइन थीटा ये रख दिया। तो Q इंटू 12 बराबर होता है P, तो PE साइन थीटा। इस तरीके से हमारा आज वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक पूरा हुआ। और आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म के आघूर्ण में कंफ्यूजन नहीं होना है। बलयुग्म के आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमा की। तो यहां पर आपको बता दें कि जो हमारा P बराबर Q इंटू 2L आया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो अब आपको बता दें कि P बराबर आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और 2L क्या है बीच की दूरी, तो कूलाम मीटर। तो आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, जी ध्यान रखना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं उसके मात्रक की, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। और इसकी विमा कितनी होती है, तो P बराबर कूलाम की विमा क्या होती है AT और लंबाई दूरी की विमा L। तो यहां पर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या विमा निकल के आ जाएगी LTA। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा भी हमारी निकल आई। तो कोई दिक्कत, अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर अलग से कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को नया मिला हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।